खबर का रुख करते हैं नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक और 1 घंटे बाद फिर से शुरू हुई साधारण सभा की कार्यवाही। दरअसल एक बयान को लेकर कार्यवाही के दौरान हंगामा होता हुआ नजर आया। जब यह कहा गया कि शमशान में लकड़ी को फ्री कर दिया जाए तो उप महापौर ने कहा कि इसके भी गारंटी कार्ड बनवा दीजिए और इसके बाद जोरदार हंगामा होता हुआ नजर आया। हालांकि अब 1 घंटे के बाद फिर से साधारण सभा की कार्यवाही को शुरू किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। ये ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक की लाइव तस्वीरें हैं। हंगामा अभी भी जारी है। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, 1 घंटे के बाद इस बैठक को शुरू किया जा रहा है लेकिन हंगामा अभी भी जारी है। विजेंद्र, देखिएगा कि सबसे अहम बात यह है कि सदन की जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, इस चार्जिंग पॉइंट को लेकर जो स्वाति परिणामी थी, जो निर्दलीय भाजपा समर्थित पार्षद है, उनकी तरफ से अपना एक चर्चा की गई थी और कहा गया था कि पिछली बोर्ड की जो एजेंडा रिपोर्ट हो उसको भी सदन में प्रस्तुत किया जाए। इस दौरान भाजपा के जो पार्षद है विकास बहरर, उनकी तरफ से एक टिप्पणी की गई। उसी को लेकर स्वाति परिणामी और भाजपा पार्षद विकास बहरर के बीच में तू मैं हुई और एक तरीके से जो उप महापौर है पुनीत कर्णावत, वो बीच बचाव करने गए लेकिन तब भी नहीं माना गया। आप देख सकते हैं कि इस के अंदर जो निर्दलीय बीजेपी समर्थित जो पार्षद है वो धरने के ऊपर बैठ गई है, वेल के अंदर आके धरने के ऊपर बैठ गई है और फिलहाल हंगामा जोरदार जारी के जो पूर्व महापौर है शील दाबाई वो भी मौजूद है। उप महापौर पुनीत कर्णावत उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जो कांग्रेस के पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष तमाम, वो भी जो कह सकते हैं कि महापौर की जो वहां पे आ चुके हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं पूरी जो सदन सभा की जो बैठक है हंगामेदार हो गई है और अब स्वाति परिणामी उनको समझाइश की कोशिश की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि विकास बहरर की तरफ से जो टिप्पणी की गई है वो गलत थी, बिना अनुमति के वो सदन के अंदर बोले। एक महिला पार्षद के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना वो बिल्कुल गलत है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि वो अपनी नाराजगी जताते हुए सदन के अंदर ही वेल में बैठ गए। बता के देखा जाए जियाउद्दीन, ये सुन पाए कि पुनीत कर्णावत ने अभी महापौर को क्या कहा है? विजय ने सवाल दोबारा दोहराएंगे। पुनीत कर्णावत अभी महापौर के पास आए, उन्होंने कुछ कहा था, जानकारी लग पाई कि क्या कहा उन्होंने? पुनीत कर्णावत का ये कहना था कि विकास बहरर की तरफ से जो टिप्पणी की गई है, जिस तरह से बीच में बोला गया है वो बिल्कुल गलत है, आप इसको टोकिए और रोकिए। उप महापौर की तरफ से महापौर को ये कहा गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम भाजपा के पार्षद जो स्वाति परिणामी है उनके आसपास मौजूद हैं और उनसे समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल 2 खेमों के अंदर भाजपा के पार्षद बच चुके हैं यहाँ पे और कुल मिला के जो सदन के अंदर जो हंगामा नजर आ रहा है वो भाजपा के पार्षदों की तरफ से किया जा रहा है। जो शील दाबाई है वो कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, उनको वापस से अपनी सीट पे ले जाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो जाने को तैयार नहीं हो पा रही। फिलहाल महापौर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोग सीट के ऊपर नहीं बैठे तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। विजेंद्र, जिस तरह से हमने पहले ही संकेत दे दिए थे कि कुल मिला के 7 और 8 प्रस्ताव हैं जिन पे चर्चा होनी है और उसके बाद जो प्रस्ताव होंगे उस पर विवाद होगा और विवाद होने से प्रस्ताव पे चर्चा होने से पहले ही स्थगित कर दी जाएगी। फिलहाल वही संभावना बन रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, विवाद जारी है। स्वाति परिणामी जो है वो अपनी मांग पर अड़ी हुई है कि जब तक विकास बहरर माफी नहीं मांगेंगे तब तक नहीं होगा। साफ तौर पर उनकी अदावत जो है महापौर सौम्या गुजर जो है उनसे नजर आ रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहे हैं। देख सकते हैं कि फिलहाल जो महिला पार्षद है जो वो है वो भी खुलकर स्वाति परिणामी है उनके समर्थन में आ गई है और इस तरह से कुल वो यही कहती नजर आ रही है कि जिस तरह की जो हुआ है सदन के अंदर वो कतई ही सदन की शोभा नहीं देता। इस तरह के बयानबाजी ये करना गलत है और महापौर होने के नाते, सदन के नेता होने के नाते आपको उसको रोकना चाहिए था। अगर नहीं रोकती तो ये आपकी लापरवाही है। फिलहाल इसी को लेकर विजेंद्र लापरवाही जारी है और तू मैं जारी है। जी विजेंद्र। अच्छा, पुनीत कर्णावत किसी को समझा रहे हैं क्या? यही 12 जिनको समझाया जा रहा है?
कि वही भारत हैं जिन्होंने ग्रे कलर का शर्ट पहन रखा है, जो बीच में बोल रहे हैं, उन्होंने को ही समझा रहे थे। और ये कहा जा रहा है कि आपकी ये बीच के अंदर आप बोले, बिना सदन की अनुमति के बोले, सदन के नेता की अनुमति के बिना बोले, तो ऐसे के अंदर गलती आपकी, क्योंकि स्वाति परिणामी जो थी उनकी तरफ से पर्ची भेजी गई थी बोलने के लिए, और वो उसी पर अपनी बात रख रही थी। उनकी बात पे कमेंट कटाक्ष करने के लिए इस तरह की बात सामने आई। विकास बारेट की तरफ से अब भी नाराजगी जताई जा रही है, वो अपनी बात पर अड़ी है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, और स्वाति परिणामी अभी भी धरने के ऊपर बैठी हुई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो गेमा गेमी बनी हुई है, ना तो स्वाति परिणामी मानने को तैयार हो रही है, ना ही विकास बारेट जो है वो बनने को तैयार हो रहे हैं। इस तरह से सदन की जो कार्रवाई है, सदन सभा की जो बैठक की जो कार्रवाई है, कुल मिला के अब पूरी तरह से रुकी हुई है। और फिलहाल तमाम जो भाजपा के जो पार्षद है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से कोई हल निकाला जाए। और आप देख सकते हैं कि उप महापौर जो है पुनीत कर्णावत, वो भी लगातार समझाइश की कोशिश कर रहे थे। उनके तेवर ही बता रहे थे कि वो नाराज है, जिस तरह की घटना घटित हुई है उससे वो नाराज है, क्योंकि आपस में ही दोनों पार्षद जो उलझे हैं वो बीजेपी के पार्षद हैं और वो ही नाराजगी कर रहे हैं। फिलहाल विकास बारेट को बाहर बुलाया जा रहा है अब महापौर की तरफ से। लेकिन जियाउद्दीन सदन की एक व्यवस्था होती है कि जब सीनियर लीडर कुछ कहता है तो उसको मानना होता है। क्या पार्षदों के बीच में ये व्यवस्था नहीं होती, निगम में ये व्यवस्था नहीं होती? सदन की कार्रवाई अगर किसी भी साधन सभा की बोर्ड की जब बैठक होती है, उसकी वही व्यवस्था होती है जिस तरह से सदन की गरिमा होती है। सीनियर नेता की मानना पड़ती है, सदन के नेता की मानना पड़ती है, नेता प्रतिपक्ष होते हैं उनकी मानना पड़ती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अब भी किसी तरह से कोई नहीं मान रहा, अपनी अपनी जगह छोड़कर वो वेल के अंदर आ जाते हैं, जो महापौर की जो सीट है उसके पास आके नारेबाजी करते हैं। फिलहाल आप भी देख सकते हैं कि अब विकास बारेट अपनी बात के ऊपर बयान दे रहे हैं, और इसको देखिएगा बार बार ये देखिए फिर से महापौर की तरफ तकरार शुरू हुई है। बीजेपी पार्षद है वो लगातार अपनी बात को लेकर महापौर के ऊपर अपने तेवर दिखा रही है। उनका कहना है कि बार बार विकास बारेट को बोलने का मौका दिया जा रहा है, और यही वजह है कि घर में गेमा गेमी बढ़ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो नगर निगम ग्रेटर के अंदर है, जो बीजेपी के जो गुटबाजी है वो आज खुलकर सामने नजर आ गई, क्योंकि सत्ता पक्ष के जो पार्षद है वो आपस में तकरार करते, लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पे कमेंट करते नजर आ रहे हैं। तो विजेंद्र आप देख सकते हैं कि सौम्या गुजर भी उनको रोक नहीं पा रही है। जो अभी ये कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनकी तरफ से भी नारेबाजी शुरू कर दी गई है, वो भी स्वाति परिणामी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि महिला का जिस तरह से सदन में अपमान किया गया वो शोभा नहीं देता, ऐसे के अंदर विकास बारेट को माफी मांगना चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो सीनियर लीडर जो पार्षद है वो अब यहाँ पर आए हैं, वो आके माफी मंगवाने की नहीं कह रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि विकास बारेट से माफी मांगी जाए, लेकिन विकास बारेट का यही कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, जो बात से उससे पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल ये नारेबाजी शुरू हो गई है। पहले ये बीजेपी। अच्छा जियाउद्दीन, ये भी बताइए कि भाई अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मेयर के पास क्या क्या पावर हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, मेयर के पास पहला पावर तो ये है कि विकास बारेट जो बिना अनुमति के बोले थे उनको सबके सामने खड़े होकर माफी मांगे। दूसरा पावर ये अगर माफी नहीं मांगते तो उनको सदन से बाहर भेजा जाए। और तीसरा ये है कि वो सदन जो बैठक है उसको स्थगित कर दें, ताकि आने वाले समय के लिए स्थगित कर जाएगी, इसकी संभावना लगभग बन चुकी है यहाँ पे। क्योंकि जिस तरह से अदावत देखी जा रही थी आपस में बीजेपी नेताओं में, उससे ये लग रहा था कि जल्दी ये सदन सभा की जो बैठक है स्थगित हो जाएगी, क्योंकि अब जो मुद्दे आए हैं वो पिछले कई सालों से लंबित चल रहे हैं, उनको खत्म करने के मुद्दे आए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सील दादा भी वहाँ मौजूद है, और ये स्वाति यानी आंखों में आंसू देख सकते हैं उन्होंने, कि जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ विजेंद्र, तो साफ तौर पर मुझे नजर आ रहा है कि वो रो रही हैं। एक महिला पार्षद का रोना, किसी बात को लेकर रोना, इस तरह से वो बैठी हुई है। फिलहाल उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, और जो विकास है तो उसको बारेट को वापस बुलाया गया, और ये जो उम्मीद जताई जा रही है कि महापौर के बार बार कहने के बावजूद उन्होंने अपनी जब माफी नहीं मांगी तो शायद हो सकता है कि वो माफी मांग के इस बात को खत्म करें। विकास बारेट की तरफ से अब यहाँ पर आए हैं। फिलहाल देखिएगा, महापौर ने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती, अगर ये बात है तो अगर गलती की है तो माफी मांगी जाए। फिलहाल जी विजेंद्र। और यहाँ महापौर के साथ जो दूसरी एक पार्षद है वो कौन है जो बार बार समझा रही है बारेट को? देखिए, ये एक बीजेपी की ही पार्षद हैं, सीनियर पार्षद हैं, उनकी तरफ से यही कह रहे हैं कि वो उसको समझाएं, जो गलती की है उसके ऊपर माफी मांगे। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ विकास बारेट मानने को तैयार नहीं है, अपनी गलती रिलाइज करने को तैयार नहीं है।
और साफ तौर के ऊपर वो महापौर के कहा भी नहीं मान रहे। फिलहाल उनका यही कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है, जबरन उनको इस बात का दोष दिया जा रहा है। फिलहाल वो इस बात को नहीं मानेंगे। जियाउद्दीन, कमाल की तस्वीरें हैं, चेयर को ही उंगली दिखाई जा रही है। यही कभी कभी बहुत कमी से देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हो सकता है विपक्ष का काम है हंगामा करना, मुद्दों के ऊपर तकरार करना, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग ही, सदन के जो नेता होते हैं, महापौर जो उनके नेता हैं, जो चुनी हुए नेता हैं, उनकी बात नहीं माने और इस तरह से बिल्कुल सीट के पास आके उंगली दिखा दिखा के बातचीत करना और तेज तेज आवाजों में बातचीत करना, कहीं ना कहीं ये शोभा नहीं देता। इन जनप्रतिनिधियों के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है कि शहर के विकास के लिए बेहतर और एक अच्छे माहौल के अंदर चर्चा की जाए, जो प्रस्ताव आए उनके ऊपर बात किया जाए। लेकिन ये आपसी टीका टिप्पणी के ऊपर कह सकते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर कशी के अंदर ये उलझ के रह गए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिला पार्षद है, जो तमाम जो महिला जनप्रतिनिधि जो स्वाति परनामी के पास मौजूद है और एक महिला पार्षद विकास भारत को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विकास भारत सुनने को तैयार नहीं है। महापौर बार बार कह रही है कि आपकी गलती है। अब फिलहाल अब आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, रिकॉर्डिंग के अंदर किसकी गलती थी, किस तरह से कमेंट किया गया था और क्या बात सामने आई थी, वो बताने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुनीत कर्णावत हैं, वो अब मेयर के पास आए हैं, महापौर को कुछ बात कह रहे हैं और हो सकता है कि संभवतः कि वो किसी न किसी तरह से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे पहले जब विवाद शुरू हुआ था, हाथ जोड़ के विकास बैरेट से देखिएगा, एक हाथ जोड़ के जो एक उप महापौर जो अपने जूनियर, बहुत ही जूनियर पार्षद के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस विवाद को खत्म करो, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनते हैं। तो इस तरह की हरदर्मिता सदन के अंदर नहीं नजर आती, क्योंकि जब आपके ही नेता का सम्मान आप नहीं करेंगे तो आप किसी और का नहीं कर सकते। फिलहाल बीजेपी के ही पार्षद होने के बाद बीजेपी के उप महापौर की बात नहीं मानते तो ये कतई शोभा नहीं देता। जी विजेंद्र। बिल्कुल जियाउद्दीन, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। जब डिप्टी मेयर आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करे और उसके बाद एक पार्षद ना माने, तो ये तो सीधे तौर पर पार्टी के अंदर भी अनुशासनहीनता है। यहां विकास पर कार्रवाई हो ना हो, पार्टी स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। विजेंद्र, अनुशासनहीनता अगर बात की जाए, नगर निगम ग्रेटर ये वही ग्रेटर है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कितने गुट यहाँ पे बने हुए हैं। आपस के अंदर, गुटों के अंदर ये जनता का नुकसान कर रहे हैं, शहर के विकास कार्य को बाधा बना रहे हैं, क्योंकि साधारण सभा की बैठक है, चौथी बैठक हो रही है। आप जान सकते हैं अब तक कार्यकाल में चौथी बैठक होना, और अगर अभी ये बैठक स्थगित हो जाती है अनिश्चितकाल के लिए, हो सकता है कि नवंबर के बाद होता है, इसमें विकास कार्य नहीं पाएंगे, क्योंकि इन सबका ये पहले ही बीजेपी के तमाम पार्षदों की बैठक ली गई थी और उसमें ये कहा गया था कि आप अनुशासन में रहेंगे, सदन के अंदर जो प्रस्ताव आए उसके अंदर पुरजोर तरीके से उनका समर्थन करेंगे। लेकिन समर्थन करना तो दूर, आपस के अंदर टीका टिप्पणी करने। देखिए, पुनीत कर्णावत स्वाति परनामी के पास बैठे हैं, मुद्दों के बल बैठे हैं, इस विवाद को खत्म करने के लिए बैठे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पुनीत कर्णावत आज सदन के अंदर वो शख्स हैं जो पूरे विवाद को खत्म करने के अंदर जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार है, ना ही कोई और मानने को तैयार है। महिला पार्षदों की नाराजगी अपनी जगह, उनका कहना है कि जिस तरह की बदतमीजी की गई, जिस तरह की तुकारे से बात की गई, वो कतई ही शोभा नहीं देती, सदन में इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लेकिन जियाउद्दीन, दोनों ही बीजेपी के पार्षद हैं भाई, पार्टी स्तर पर मुद्दे को उठाया जा सकता है। अगर मानकर चलिए डिप्टी मेयर घुटनों के बल हैं, अगर वो माफी मांग रहे हैं तो फिर पूरी पार्टी माफी मांग रही है, इससे आगे कुछ बचता नहीं है। और पुनीत कर्णावत ये करते हुए अपने कद को बढ़ा रहे हैं, इससे कम नहीं हो रहा है। इसमें वास्तव में अगर देखना पड़ेगी, पुनीत कर्णावत दोनों तरफ से बात को ठंडा करना चाह रहे थे, कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन जिसने गलती की वो गलती मानने को तैयार नहीं है। तो वो होता है ना कि सामने वाले जिसके साथ अगर बदतमीजी हुई, स्वाति कर्णामी का जैसे कहना है कि उनके साथ बदतमीजी की गई, तुकारे से बातचीत की गई, तो उसकी गलती का रियलाइज पुनीत कर्णावत तो नहीं करेंगे। वो एक पार्टी के नाते अपना बड़प्पन दिखाते हुए माफी मांग सकते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। विकास अपनी बात के ऊपर बढ़े हुए, इन सब के बीच जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो नेता प्रतिपक्ष के साथ महापौर के पास आते हैं और इस तरह से इस पूरे विवाद को बढ़ जाते हैं। फिलहाल देख सकते हैं कि पिछले 15 मिनट में ये पूरा विवाद चल रहा है, 15 मिनट से इसी तरह के हालात है। और आप अब जो महिला जो पार्षद हैं, जो स्वाति परनामी चूंकि निर्दलीय पार्षद थी, बीजेपी को समर्थन दिया था, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ इस बोर्ड के अंदर मौजूद है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो विकास है वो सुनने को तैयार नहीं है। आप देखिएगा कि ये देखिए एकदम से फिर से हाथापाई की नौबत जो कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के अंदर भी अब आ चुकी है, वो कुल मिलाकर अब तुकारे के अंदर बढ़ चुकी है। बीजेपी के भी ये पार्षद थे वो आपस के अंदर भिड़ गए। फिलहाल आप देख सकते हैं जो विवाद खत्म होने वाला था वो विवाद अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से तुकारे के ऊपर नौबत आ रही है। देखिए
विजेंद्र विजुअल्स के अंदर आप साफ देख सकते हैं, आप कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आमने सामने आ गए, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर आस्तीनें तानी जा रही है, धक्का मुक्की की जा रही है, समझाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई समझने को कोशिश नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे जो बीजेपी के पार्षद हैं, देखिए आप देखिए विजेंद्र किस तरह का ये विजुअल्स और कैसा ये नजारा देखने को मिल रहा है, ये शोभा नहीं देता। आज जयपुर की जनता भी देख रही होगी तो इन लोगों पे हंस रही होगी। ये उनके ही जनप्रतिनिधि है जो एक साफ तौर के ऊपर जो उनके क्षेत्र के विकास के लिए गए थे, जयपुर शहर के विकास के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से ये लड़ रहे हैं ये शोभा नहीं होता। विजेंद्र विजुअल्स आप देख सकते हैं, ताकि आज फिर से जयपुर नगर निगम ग्रेटर का ये सदन है वो शर्मसार हुआ है। जियाउद्दीन, ये भी बताइए कांग्रेस के पार्षद क्यों हाथापाई पर उतार हुए? बीजेपी के पार्षद, बीजेपी समर्थित पार्षद, उप महापौर बीच में बीच बचाव कर रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद क्यों आए? है उनको कहना था कि सदन की कार्रवाई काफी देर से रुकी हुई है, जो विकास बहराट है उसके ऊपर जो आरोप है उसके लिए इससे माफी मंगवा लीजिए और कार्रवाई को फिर से शुरू की जाए। फिलहाल आपको विजेंद्र सबसे बड़ी खबर दे दूं, अपडेट दे दूं कि कार्रवाई को स्थगित कर दी गई है, सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है 15 मिनट के लिए। महापौर जो है वो अपनी सीट को छोड़कर बाहर निकल गई हैं और पूरी तरह से देखिए धक्का मुक्की आपस के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों में धक्का मुक्की हो रही है और विवाद की वजह है विकास बारेट, जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो माफी मांग लेता तो पूरा विवाद ही खत्म हो जाता। और इसी बात को लेकर जब नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं कांग्रेस के जो पार्षदों के साथ, कहते हैं कि माफी मंगवा दीजिए, विवाद खत्म कराइए, तो विकास की तरफ से और उसके साथ के जो खड़े हुए पार्षदों की तरफ से कोई कमेंट किया जाता है और उसी को बात को लेकर ये बिगड़ जाते हैं और आमने सामने हो जाते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये सदन के अंदर जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला पार्षदों का, आप देखिए कि गाली गलौज तक वहाँ पे हो रही है, नीचे धक्का मुक्की हो रही है बीच के अंदर। और ये देखिए एक बुजुर्ग पार्षद जो है वो बीच के अंदर फंस चुके हैं, एक दूसरे को हाथ दिखाए जा रहे हैं, मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं है। विजेंद्र, ये साधारण सभा की बैठक जिस तरह से हमने पहले ही कह दिया था कि अब क्योंकि जो बैठक होगी उसके अंदर हंगामा नजर आएगा, तकरार नजर आएगा और शायद ये बैठक अब नहीं हो पाए और वही नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी की जो पार्षद है, महिला पार्षद है, वो धरने के ऊपर बैठी हुई है रेल के अंदर आकर, दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आमने सामने है, एक दूसरे को मारने और लड़ने के लिए उतारू है। कुल मिला के देखा जाए तो ये सदन की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है, लेकिन इस मकसद को लेकर ये कार्रवाई की गई थी वो होती भी नजर नहीं आ रही थी। विजेंद्र, जियाउद्दीन, तस्वीरों को देखकर लग नहीं रहा कि ये जनप्रतिनिधियां और ये सदन है। विजेंद्र, जनता हंस रही होगी, जयपुर शहर की वो जनता इन लोगों पे हंस रही होगी कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी थी, इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सदन के अंदर मौजूद रहेंगे, अपने क्षेत्र की जो समस्याओं को जिम्मेदार तरीके से उठाएंगे, लेकिन ये आपस की गुटबाजी के अंदर एक दूसरे पे चीताकटी के ऊपर इस हद तक गिर जाएंगे कि सदन को ही शर्मसार कर देंगे, क्योंकि ये सब लोग प्रतिनिधित्व करते हैं जयपुर शहर की जनता का। अगर जनप्रतिनिधि इस तरह की हरकत करेगा तो क्या मैसेज आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्रेटर शहर की जो लाखों जनता है उनका प्रतिनिधित्व पार्षद करते हैं, इस सदन में मौजूद लोग करते हैं, लेकिन ये आपस में उलझते हुए नजर आएंगे तो कुछ शोभा नहीं देगी। फिलहाल इन सब के बीच सबसे अहम रोल जो सामने नजर आया उप महापौर पुनीत कर्णावत का नजर आया। तो बार बार ये समझाते नजर आए कि बात को खत्म कीजिए, विवाद को खत्म कीजिए, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। और आप देख सकते हैं कि स्वाति चंद्रानी वो रो रही है लगातार, उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी है, जो महिला पार्षद है उनको दिलासा देने की कोशिश कर रही है और एक महिला पार्षद का सदन के अंदर रोना और एक जूनियर पार्षद, मान सकता हूँ कि ठीक है गलती किसी की भी रही हो, लेकिन विकास बारेट उम्र के अंदर बहुत छोटे हैं, अगर कुछ बात हुई हो या न हुई हो, अगर इसके ऊपर वो क्षमा मांग भी लेते, गलती मांग भी लेते तो छोटे नहीं हो जाते, लेकिन कहते हैं ना। बिल्कुल जियाउद्दीन सही कहा, और क्षमा मांगने से आदमी का कद बढ़ता है और पुनीत कर्णावत ने वाकई में जिस तरीके से बीच बचाव करने की कोशिश की उसमें संजीदगी थी, उसमें पार्टी के प्रति अनुशासन था, लेकिन अफसोस दोनों ही पार्षद उनको मानने से इनकार करते नजर आए, जबकि वो घुटनों के बल भी बैठे, हाथ भी जोड़े। क्या पार्टी अनुशासन के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने किया है कार्रवाई करेगी?